नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का जो मैच है केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस। देखिएगा, जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी आप लोगों ने देखा होगा इस हफ्ते किस तरीके से मैचेस चल रहे हैं। आज देखिए, मुंबई इंडियंस तो एलिमिनेट हो चुकी है, केकेआर क्वालिफाई होने वाली है। तो अभी क्या हो रहा है इस हफ्ते की टीम जो है ना, सब एक दूसरे के कॉम्बिनेशन को खराब कर रहे हैं सब। तो आज मुंबई इंडियंस या तो फोड़ेगी तोड़ेगी या फिर कुछ खुद टूटी तो है और टूट जाएगी। तो मुझे आज के मैच में कुछ ऐसा ही सिनारियो समझ में आ रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस जब निकल जाती है बाहर, एलिमिनेट हो जाती है, तब आखिरी दो मैच और आखिरी मैच जो है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से खेलते हैं। ज़्यादातर मामले में ये देखा गया है। हो सकता है आज भी ऐसा ही हो, बट कुछ सीन हैं, कुछ बातें हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। और मैं आपको आगे हर एक पॉइंट पे सारा डिस्कस करके दिखाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से सारी चीज़ें आज हो सकती हैं। चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस 60th मैच है, 60वां मैच है और 7:30 बजे से है। और ये जो मैच है ये कोलकाता के ग्राउंड पर होने वाला है। यहाँ पर जहाँ पर कि अभी तक मतलब हाई स्कोरिंग वैल्यू जिसको बोला गया है, गेम सीस 11 पर अभी तक गेम सीस 11 के ऊपर वीकेंड का वाव, ठीक है, प्राइस पूल जो है 12 लाख रुपए का है। फर्स्ट प्राइस 3 लाख रुपए का और एक आईफोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग खेल रहे हैं, इसके लास्ट दो मैचेस जो है जिस तरीके से, जैसे कि 11 मई आज जो होने वाला है कोलकाता और मुंबई के बीच में, और उसके बाद चेन्नई, राजस्थान, और इन सब में इस वीकेंड के वाव में अच्छे खासे बम्पर आप लोगों को गिफ्ट मिलने वाला है। तो गेम सीस 11 पर जो लोग खेल रहे हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो नहीं खेल रहे हैं डाउनलोड कीजिएगा। आगे भी आपको कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से सिनारियो जो है अभी तक देखने को मिला है। ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस, इसके पैटर्न को समझना है। देखिए क्या होता है कि एक पैटर्न चल रहा है। हालांकि ये आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो हमारा सब कुछ खराब कर रहा है, लेकिन फिर भी हम एक पैटर्न को समझते हैं, पैटर्न को फोकस करते हैं कि किस तरीके से जो पैटर्न है अभी तक हमें इस हफ्ते में पिछले 4 मैच में हमें देखने को मिला है। देखिए, ये जो मैच है ये आखिरी मैच है जो यहाँ पर हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सेम, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला हमने ये देखा कि यहाँ पर सेम बैटिंग सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ओपनर आए लास्ट मैच में। उसके पहले भी यहाँ पर दोनों ओपनर आए लास्ट मैच में। उसके पहले ध्यान से उसके पहले जब मैच हुआ था तो उसके अंदर दोनों विकेट कीपर सेक्शन से ही आए। इसके बाद यहाँ पर फिर से बैटिंग सेक्शन से ही वाइस कैप्टन और कैप्टन आए। तो देखिए, अभी तक जो हम 4 मैच का जो सिनारियो अभी तक हमें देखने को मिल रहा है, उसमें हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि इस हफ्ते अभी थोड़ा सा एक पैटर्न चेंज हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीवीसी का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज भी ऐसा ही आएगा, मेरा काम है एनालाइज करना। मैं एक चीज़ों पर ध्यान दिया कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें शायद इस हफ्ते चल रही हैं, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि अब ये देखिए, यहां पर ये फर्स्ट बैट में आया, ये फर्स्ट बैट में दोनों ओपनर अच्छा खेल कर गए। यहां पर सेकेंड बैट में ये दोनों ओपनर अच्छा करके गए, सीवीसी बन गया है। इसके बाद यहां पर एक ओपनर और फिर 1 डाउन प्लेयर, ये दोनों बहुत बढ़िया खेल कर गए। इसके बाद यहां पर भी एक ओपनर और फिर दूसरा 1 डाउन प्लेयर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे साथ मैच होने वाली है आज के मैच में भी। तो हो सकता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है वो ना सेम सेक्शन से ही आए। जिस तरीके से पैटर्न आज इस हफ्ते चल रहा है, उस हफ्ते से मैं इस बात को समझ सकता हूं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन एक ही सेक्शन से आ सकते हैं, चाहे वो बैटिंग हो, ऑलराउंडर हो और बॉलिंग हो। ध्यान देने की बात यह है कि अभी तक 3 बार बैटिंग सेक्शन से ही कैप्टन और वाइस कैप्टन इस हफ्ते आए हैं, और यहां पर सिर्फ एक बार जो है विकेट कीपर सेक्शन से। पहली बात हमें जो है ये नोटिस करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे स्कोरिंग पैटर्न जो है वो क्या कह रहा है कोलकाता के ग्राउंड का। लास्ट का जो 2 मैच हुआ यहाँ पर, ये दोनों के दोनों मैच यहाँ पर चेज हुए पड़े हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि 261 रन जब केकेआर ने बनाया था तो पंजाब किंग्स यहाँ पर 262 रन बनाए हैं और चेस कर लिया है 262 रन बनाकर। केकेआर यहाँ पर 222 रन बनाई थी, आरसीबी यहाँ पर 221 रन बनाई है 10 विकेट पर। लगभग रन चेज हुआ था। इसके पहले भी 2 बार मैच हुआ, ठीक है, 223 रन केकेआर बनाई, तो राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पे 224 रन बनाई और चेज कर लिया। यानी कि अगर हम इस आरसीबी वाले मैच को भी
थोड़ा सा नजरअंदाज करें, इसलिए करें क्योंकि मात्र एक रन था। तो ओवरऑल यहां पर 5 मैचेस लगभग चेज हुए हैं। तो ये सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है कि यहां जो मैच है वो लगभग चेज हो रहा है। बात करते हैं विकेट्स की, तो यहां पर विकेट्स की संभावना देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग, स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग में मिला के स्पिनर्स को 2 से 5 विकेट जो है कम से कम मिल सकता है दोनों इनिंग में मिलाकर। बाकी के जो विकेट्स है वो फास्ट बॉलर्स को मिल रहा है, वो भी फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है। देखिए फास्ट बॉलर्स को जो है फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट मिल रहा है। यहां पर लास्ट के 2 मैच में फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर्स को उतना हेल्प नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिनारियो क्या है। सबसे पहले एक चीज जो हमें नोटिस करना चाहिए कि यहां पर 2 विकेट पर रन चेज हुआ, 3 विकेट पर रन चेज हुआ, यहां पर 10 विकेट गिरा, यहां पर 8 विकेट पर चेज हुआ, यहां पर 2 विकेट, 7, 5, 3, 7, 8, यानी कि ज्यादातर केस में हम ये भी देख रहे हैं कि कम से कम 2 से 5 विकेट गिर सकते हैं सेकेंड इनिंग में। और फर्स्ट इनिंग में एवरेज रेशियो ऐसा नहीं है कि यहां पर टीम ऑल आउट हो रही है, 4 से 7 विकेट ही फर्स्ट इनिंग में गिर रहे हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से टीम बनाना चाहिए, ये अब मैं आप लोगों को आगे समझाने वाला हूं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेस वर्सेस स्पिन। यहां पर 6 मैच हुए हैं, इस ग्राउंड पर 6 मैच हुए हैं और 6 मैच के अंदर फास्ट बॉलर्स को 46 विकेट मिले हैं और 6 मैच में स्पिनर्स को जो है वो 22 विकेट मिले हुए हैं। ठीक है, 6 मैच में 46 फास्टर्स को, 6 मैच में 22 स्पिनर्स को मिले हुए हैं। तो ज्यादातर हमें फास्टर्स को ही ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग की जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। यहां पर देखिए लास्ट जो मैच हुआ था, यहां पर फर्स्ट इनिंग में टीम लगभग कोलैप्स हो गई थी। ठीक है, इसके पहले दोनों ओपनर यहां पर अच्छे खेल कर गए, यहां पर एक ओपनर अच्छा खेल कर गया, यहां पर भी, यहां ये देखिए यहां पर दोनों खेल कर गए, यहां, यानी कि या तो दोनों ओपनर के खेलने के चांसेस जो है मात्र 20% है। बाकी के मैच में कोई एक ओपनर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि लास्ट मैच एक ऐसा हुआ भी है जहां पर ओपनिंग जोड़ी नहीं, पूरी टीम कोलैप्स हुई है। तो हाई स्कोरिंग वेन्यू तो सब लोग बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही लो स्कोरिंग मैच आज का हो जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि जब बैक टू बैक जो स्कोरिंग पैटर्न है, हाई स्कोरिंग चलता है, उसी बीच में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल लो स्कोरिंग मैचेज हो जाते हैं। तो ये भी संभावना हमें थोड़ा सा टीम बनाने के वक्त रखना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी, तो सबसे पहला एक तैयारी हमें ऐसा करना है, जैसे लास्ट के 6 मैच का देखा जाए। ठीक है, लास्ट के 6 मैच, तो यहां से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लास्ट के 6 मैच है जो इस ग्राउंड पर अभी तक खेले गए हैं। पहला जब मैच हुआ यहां पर, तो देखिए 54 रन एक ओपनर बनाया, बाकी के यहां पर 4 प्लेयर फ्लॉप हुए। इसके बाद 35 और 64 रन बना। इसके बाद यहां पर ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप हुई, यहां पर देखिए किस तरीके से रन बना। इसके बाद यहां पर देखिए, ये देखिए ये सब फ्लॉप ही हुए, ऊपर के ये सारे तो फ्लॉप ही चले जा रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लेयर बैट्समैन चलने वाले हैं। तो आज के मैच कुछ इस तरीके से हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि या तो टॉप 4-5 बैट्समैन बैक टू बैक चलेंगे, या कोई 1 या 2 ओपनर अच्छा खासा खेलकर जाएंगे, बाकी के सब प्लेयर फ्लॉप। बट अब मैं आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बताने वाला हूं कि आज का मैच जो लोग जिस तरीके से सोचेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल रिस्की मैच है आज का। तो सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट आप लोग कम कीजिएगा और रिस्की टीम ही तैयार करनी है। अब यहां पर देखते हैं कि अगर अभी तक देखा जाए तो कितने जो बैट्समैन हैं वो हमें ड्रीम टीम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं हर मैच से। ठीक है, तो हर मैच से लगभग 3 प्लेयर आपको हमेशा दिखाई देते हुए दिखाई देंगे, हमेशा लगभग 3 प्लेयर। बाकी इसका तो छोड़ दीजिए, इसमें भी 1 और 2 प्लेयर तो ऐसे निकल के बाहर आए। तो हमें अपने टीम के अंदर कम से कम 3 प्लेयर को अपने बैट्समैन के तौर पे लेना बहुत जरूरी है, और वो किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब समझिए यहां पर जो हमारे सामने सिनारियो दिखाई दे रहा है वो क्या है। सबसे पहले एक चीज जो मार्क करने वाली है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो ये है कि या तो दोनों ओपनर चलेंगे, और दोनों ओपनर के चलने के चांसेज सिर्फ 20% केस में है, सिर्फ 20% है, बाकी के टाइम पर नहीं है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर। यहां पर देखिए एक बार 3 नंबर का प्लेयर चला,
एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। बाकी के टाइम पर 3 नंबर का प्लेयर, 11 मैच में 3 नंबर के प्लेयर यहां पर नहीं चले। 11 मैच में सिर्फ 3 बार चले, बाकी के टाइम पर नहीं चले। लेकिन एक जो चीज है कि यहां पर 4 नंबर का प्लेयर, 1 2 3 और 4 क्या, इनको भी 3 ही हम मानकर चलेंगे, ठीक है। 5 नंबर का प्लेयर 46 32 और इसके बाद लास्ट के 3 मैच में। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि कोई पैटर्न सामने निकल कर नहीं आ रहा है, यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसको हम किस तरीके से रोटेट करेंगे ये मैं अब आपको आगे दिखाने वाला हूं, समझिएगा। अब हम आते हैं सबसे पहले प्लेइंग लिस्ट पे कि ये हमारे प्लेइंग 11 की लिस्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान से क्या हमें देखना है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमें ध्यान से क्या देखना है। देखिए, रोहित शर्मा और ईशान किशन, ठीक है, ये 2 प्लेयर हैं। जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, साई सुदर्शन, ये लोग ये प्लेयर हैं। मैं आज भी आप लोगों को कुछ फिक्स प्लेयर दूंगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इनके चलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, क्या हमें चलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा, हर्षित राणा भी कंटिन्यू विकेट्स लेके गए, वरुण चक्रवर्ती भी कंटिन्यू विकेट लेके गया है, मिचेल स्टार्क भी कंटिन्यू ड्रीम टीम के हिस्सा बनते हुए आ रहा है। तो यहां से एक ही प्लेयर ऐसा बच रहा है, वैभव अरोड़ा, जो कि पिछले 2 मैच से ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बना है। तो खतरा मुझे अगर कोई दिख रहा है तो सिर्फ ये वैभव अरोड़ा, अगर पावर प्ले में इसको दिया गया तो, जो कि पावर प्ले में करेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वैभव अरोड़ा आए तो ये इन दोनों को ही खा जाए, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो इसके बाद मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, इन सभी को हम लोग इग्नोर करेंगे और सीधा रोहित शर्मा और ईशान किशन, इन दोनों को ही टीम में रखिए और CBC बनाकर जाइए। जैसा कि इस हफ्ते पैटर्न चल रहा है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ऐसी सिनेरियो बन सकती है। तीसरे प्लेयर का नाम है नमन धीर, जो कि फ्लॉप चले जा रहा है। सूर्य कुमार यादव लास्ट मैच में भी अच्छा खेले, उसके पहले भी अच्छा खेला था, ठीक है। तिलक वर्मा भी कंसिस्टेंस प्लेयर है। नेहल वधेरा का भी कुछ खास नहीं है। हार्दिक पांड्या बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन आप लोगों को होने वाला है वो यही दोनों पर होने वाला है। और आज के मैच में मेरी तरफ से लगभग 80% चांस है कि इन दोनों को चलना चाहिए। और अगर ये दोनों चलते हैं तो यहां से या तो हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा, इन तीनों में से कोई 2 प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, या फिर वरुण चक्रवर्ती। अब हम बात कर लेते हैं KKR की तरफ से। तो KKR की तरफ से ये मैच इसलिए रिस्की है क्योंकि इन लोगों का कुछ अता पता नहीं है। हायर सिलेक्शन परसेंट खिलाड़ी पी साल्ट, नारायण, आंद्रे रसल, सबसे पहले 3 खिलाड़ी तो ये हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा लोगों को भरोसा है और सबसे ज्यादा लोग लेकर जाने वाले हैं। वरुण चक्रवर्ती है, मिचेल स्टार्क है। अब अगर यहां से देखा जाए तो यहां से आपके पास सूर्य कुमार यादव निकल के आएंगे, हार्दिक पांड्या निकल कर आएंगे, ठीक है। इसके बाद जसप्रीत बुमराह हैं और रोहित शर्मा, ईशान किशन, ये और तिलक वर्मा, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि टीम किस तरीके से बनने वाली है आज के मैच में, वो किस हिसाब से, तो प्लेयर किस तरीके से, ऐसे प्लेयर जिनको आप ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लोगे, है ना। तो उसके हिसाब से देखते हैं। नंबर 1 2, ठीक है। इसके बाद 3 प्लेयर इधर से आ गए। इसके बाद सबसे पहले 4 5 6 7 8 और इसके बाद हो गए 8 प्लेयर। अब आते हैं इधर से 9 10। अब 11 नंबर पे ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अब सोचिए दोस्तों, आपको क्या लगता है यही आज के मैच में ड्रीम टीम बनेंगे? लगभग नहीं। अब इसको हम किस तरीके से रोटेट करेंगे मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। फर्स्ट इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहां पर अभी काम कर रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो देखिए, राइट आर्म फास्ट बॉलर को ध्यान से देखा जाए। देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर ऐसा है जो यहां पर कंटिन्यू 2 विकेट लेकर गया हुआ है। इसके बाद दूसरा राइट आर्म मीडियम फास्टर जो बॉलर है वो कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है जब ये लोग विकेट लेस गए हुए हैं। देखिए, बहुत टाइम ऐसा हुआ है जब ये लोग विकेट लेस गए हैं। देख रहे कितनी सारी हैं। लास्ट के अगर 6 मैच का हिसाब देखा जाए तो उसके अंदर एक एक विकेट मिला हुआ है। नहीं तो अब समझते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की। तो यहां पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है इसको विकेट मिल रहा है, ठीक है। 2-2 विकेट, 3-3 विकेट, 2-2 विकेट, 1-1 विकेट सिर्फ 2 बार मिला है। बाकी के टाइम पे 2 विकेट तो कंफर्म लेके जा रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर। लेकिन अब तीसरा एक और कंडीशन हमारे सामने दिखाई दे रहा है
कि लेग स्पिनर भी यहां पर विकेट लेके जा रहा है। देख रहे हैं 2-1-1-3, 2-1-1-1-3। तो अब किस तरीके से हमें रोटेशन करना है वो समझते हैं। एनी टीम, कोई भी टीम अगर बॉल फर्स्ट करती है, ठीक है, कोई भी टीम अगर बॉल फर्स्ट करती है तो हमें एक राइट आर्म फास्ट बॉलर को रखना है, दूसरा लेफ्ट आर्म फास्टर को रखना है, तीसरा लेग स्पिनर को रखना है। नहीं तो अगर आपको लेग स्पिनर पे भरोसा नहीं है, मान के चलते हैं कि अगर केकेआर बैट बॉल फर्स्ट करती है तो उस केस में आप यहां पर 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर या एक राइट आर्म फास्ट बॉलर एक लेफ्ट आर्म फास्टर्स के साथ जा सकते हैं। अब राइट आर्म फास्टर में कौन हो सकता है, जैसे कि वैभव अरोड़ा, ठीक है, वी अरोड़ा हो गया, इसको ले लीजिए। इसके बाद रसल हो गया, ठीक है, 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर हो गए, और तीसरा हो जाता है कौन, मिचेल स्टार्क। ये एक कॉम्बिनेशन आप बनाकर जा सकते हैं, ठीक है, ये एक कंडीशन है। अब इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं कि मुंबई इंडियंस अगर बॉल फर्स्ट करती है तो सबसे पहले तो थुसारा आ जाएगा, ठीक है, थुसारा सबसे पहले, नुवन थुसारा राइट आर्म फास्टर, इसके बाद जसप्रीत बुमराह, इसके बाद बुमराह आ जाएंगे। तो 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर हमारे सामने हो गए। अब यहां से लेग स्पिनर एक ही हो सकता है और वो है कौन, पी चावला। पी चावला हमारे पास ऑप्शन होंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं अगर कोई भी, मतलब मुंबई इंडियंस बॉल फर्स्ट करती है तो, नहीं तो आपके सामने केकेआर का भी मैंने बता दिया, ये सिनारियो बन सकता है, ये एक कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा आगे समझते हैं कि सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से वर्क कर रही है। अगर सेकेंड इनिंग को देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। डिफरेंट इस केस में यहां पर एक ओपनर, यहां भी आप देख रहे हैं अच्छा खासा परफॉर्म करके जा रहा है। सिर्फ एक मैच हुआ जहां पर दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, यहां पर भी देखिए कि फ्लॉप हुए हैं, एक ओपनर कोई अच्छे खासे टर्म में फ्लॉप होके जा रहा है, ये है हम यहां पर देख रहे हैं। 3 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर दोनों एक साथ बहुत कम टाइम है कि चलते हैं। देखिए यहां पर समझिएगा, ठीक है, रन की बात कर लेते हैं। देखिए अगर 4 नंबर का प्लेयर 51 रन बनाया है, 3 का नहीं बनाया, 3 का बनाया, 4 नहीं बनाया, 4 नहीं बनाया, 3 बनाया, 3 नहीं बनाया है, 4 खेला है, 3 नंबर का प्लेयर नहीं खेला, 4 नंबर का प्लेयर खेला। एक मैच ऐसा हुआ है जहां 3 और 4 दोनों चले हैं, और ये तब हुआ है जब ये दोनों के दोनों ओपनर जो हैं फ्लॉप हुए हैं। तो उस केस में अब आपके सामने ऑप्शन सिर्फ एक बचता है कि आपको दोनों ओपनर में से किसी एक को लीजिए और 3 और 4 को रोटेट करना है। और ये भी कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य कुमार यादव 3 नंबर पे आते हैं, 4 नंबर पे आते हैं, तो सूर्य कुमार यादव शायद आज उतना परफॉर्म ना कर पाए, ये भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आप नमन धीर को ट्राई कर सकते हैं ट्रम्प प्लेयर के तौर पे, अगर 3 नंबर पे खेला, ठीक है। तो आप 3 नंबर पे को खिलाड़ी को रख लीजिए, 4 नंबर को रोटेट कर दीजिए। 5 नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो पहले तो यहां पे अच्छा खासा परफॉर्म किया जो 5 नंबर पे आने वाला खिलाड़ी है, लेकिन लास्ट के यहां पे जो 3 मैचेस हुए ना, ये कुछ अच्छा नहीं गया हुआ है। तो ये सिनारियो यहां पे बन रहा है। टोटल हमें 1 से लेके 5 तक के प्लेयर पर फोकस करना पड़ेगा। कब? सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर में। यानी कि हमारे सामने ऑप्शन बचता है कि रोहित शर्मा और ईशान किशन, एक टीम में दोनों को और एक टीम में एक एक को रोटेट करना है। फिर सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके नमन धीर को ले लीजिए, फिर तिलक वर्मा को ड्रॉप करके नेहल वधेरा को ले लीजिए, या फिर तिलक वर्मा को ले लीजिए और हार्दिक पांड्या को सीधा ले लीजिए। हालांकि सेकेंड इनिंग जब मैच होता है तो टीम डेविड किसी तरीके से ड्रीम टीम में आ ही जाता है। बट मैंने आपको आज इस हफ्ते का पैटर्न भी दिखाया। बिल्कुल ये मैच मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे आज का वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं सोचा था कि आप लोगों को डायरेक्टली टीम भेजूंगा, रीजन क्योंकि मैं जानता हूं आज का मैच बहुत रिस्की है। कल जिसका नुकसान गया नहीं गया, बहुत लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है, नो डाउट। तो आज का मैच तो बिल्कुल ही अलग होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट एकदम कम कीजिएगा गाइस। मुंबई को देख के मत सोचिएगा, मुंबई की टीम ऐसी टीम है जो हमें हमेशा हरवाती है। हम जो सोचते हैं उसके अगेंस्ट ही चली जाती है मुंबई की टीम। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुंबई की टीम जब भी खेलती है तो हमारे फैंटेसी के लिहाज से बहुत बड़ा नुकसान देकर जाती है? कितने लोगों को लगता है? प्लीज कमेंट जरूर करना ताकि मुझे भी पता चले। इसके बाद बात कर लेते हैं केकेआर के तरफ से। तो देखिए एक चीज जो समझने की बात है, सुनील नारायण ऐसा नहीं है कि 2 मैच से कंटिन्यू डीटी बन रहा है, या कई बार ऐसा हुआ है कि ये अभी 8 रन और 15 रन पर भी आउट हुआ है। मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। बॉलिंग कर जाता है, इस वजह से ये थोड़ा सा ड्रीम टीम में आ जाता है, ठीक है। पी साल्ट के साथ क्या सीन है कि अगर ये 15-20 बॉल भी खेल जाएगा
तो ये ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। इसके बाद रघुवंशी को सेकंड इनिंग में आप ड्रॉप कर सकते हैं, सेकंड इनिंग में ड्रॉप कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर को फर्स्ट इनिंग में ले सकते हैं। वेंकटेश अय्यर का मुंबई के अगेंस्ट, एमआई के अगेंस्ट वेंकटेश अय्यर का बढ़िया परफॉर्मेंस होता है, याद रखिएगा। इसके बाद रिंकू सिंह वैसे ही फ्लॉप चल रहे हैं। इसके बाद बच जाते हैं आंद्रे रसल। इन लोगों पे उतना हम ट्राई नहीं कर सकते। आंद्रे रसल को हमें तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों सही पॉइंट देके जाएगा। तो ये एक कंडीशन यहां पर हमारे सामने हो सकता है। अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की बात करें तो यहां पर राइट आर्म फास्ट बॉलर की बात करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट आर्म की बात करते हैं। तो लेफ्ट आर्म पेसर सेकेंड इनिंग में उतना इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं। देखिए सेकेंड इनिंग में उतना इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं। कभी 2 विकेट और 1-2 विकेट मिला है, कभी कभार मिलता है। तो थोड़ा सा मिचेल स्टार्क पर नजर रखिएगा। सेकेंड इनिंग में शायद ना ही मिले, हो सकता है या 1 विकेट मिले। इसके बाद बात करते हैं राइट आर्म फास्टर की। 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट और यहां पर 1 विकेट, यानी कि विकेट मिल रहा है। 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर में से दोनों में से या तो दोनों को विकेट मिलेगा, और वो किस तरीके से देखिए यहां पर समझिए। यहां पर दोनों राइट आर्म फास्ट बॉलर को 2 और 3 विकेट मिला है। एक यहां पर भी दोनों राइट आर्म फास्ट बॉलर को विकेट मिला है। इसके बाद अगर किसी को विकेट मिल रहा है तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक को, यानी सुनील नारायण को, सुनील नारायण देख रहे हैं, किसी भी तरीके से जब भी खेला है यहां पर, या दूसरा राइट आर्म ऑफ ब्रेक, एक बार ऐसा हुआ है, बाकी के टाइम पे कंटिन्यू विकेट मिला हुआ है। तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक हमारे लिए जरूरी है। लेग स्पिनर की बात कर लेते हैं। यहां पर एक बार विकेट नहीं मिला, यहां पर नहीं मिला, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर इंपैक्ट डाल रहे हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और उसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होगा, एनी टीम, कोई भी टीम अगर बॉल सेकंड करती है, कोई भी टीम अगर बॉल सेकंड करेगी, एक राइट आर्म फास्टर, एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक और दूसरा लेग स्पिनर, आप इन कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा? अगर मुंबई इंडियंस बॉल सेकंड करती है तो कौन कौन हो सकता है? एक तो हो सकता है हार्दिक पांड्या जो कि राइट आर्म है, ठीक है। दूसरा हो सकता है नुवन थुसारा, दूसरा राइट आर्म फास्ट बॉलर। जसप्रीत बुमराह को सेकंड इनिंग में उतना इंपैक्ट नहीं डालते हैं, उतना उनको विकेट्स मिलने के चांसेस नहीं होते हैं सेकंड इनिंग में, लेकिन फिर भी यही बोलूंगा कि जसप्रीत बुमराह को रोटेट कीजिएगा, अच्छा बॉलर है, कभी भी डेथ में भी बॉलिंग करते हैं तो मिल सकता है विकेट। लेकिन नुवन थुसारा एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हो गया। दूसरा हो सकता है ऑफ ब्रेक में, देखिए लेग ब्रेक के तौर पे तो पीयूष चावला हो गए, ठीक है। अब यहां पे आपके सामने ऑप्शन बचता है, तिलक वर्मा से भी बॉलिंग कराई जा सकती है, ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन होगा यहां पे। अगर केकेआर की तरफ से देखा जाए तो हमारे सामने बचते हैं वैभव अरोड़ा, ठीक है, एक प्लेयर वैभव अरोड़ा बचता है। दूसरा हमारे सामने है सुनील नारायण है, ऑफ ब्रेक बॉलर है, और लेग स्पिनर के तौर पे हमारे सामने चक्रवर्ती है। इसका तो नाम इतना बड़ा है ना, वरुण चक्रवर्ती है। तो ये खिलाड़ी 3 हमारे सामने एक पैटर्न बन सकता है। अब यहां पर आपके सामने रोटेट किसको करना होगा? वरुण चक्रवर्ती को रोटेट कर सकते हैं, वैभव अरोड़ा और सुनील नारायण को ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो ये एक कंडीशन यहां पे आपके सामने जो है बॉलिंग ऑप्शन हो सकता है। चलिए, अब मैंने उस टाइम बोला था आप लोगों को कि गेमसीस 11 अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। फ्री एंट्री है, एक तो वीकेंड का वाव चल रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर फ्री एंट्री है, 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। ग्रैंड 11 GRAND ग्रैंड 11 जो है आपको रेफरल कोड डालना है दोस्तों, याद रखिएगा। रेफरल कोड जो है वो ग्रैंड 11 डालना है, तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। फ्री में कुछ ना कुछ पैसे आपको जीतने का मौका मिल रहा है। 20 लाख रुपए तक का यहां पर प्राइज पूल भी है, तो वो भी यहां पर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि केकेआर के जो बैट्समैन है वो 2024 में कैसा खेले हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो वेंकटेश अय्यर, ये देखिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि वेंकटेश अय्यर कंटिन्यू फॉर्म में थे, ऐसा नहीं है, ये देखिए ये सब फ्लॉप वाला लिस्ट है। बट अब सबसे अच्छी जो पारी वेंकटेश अय्यर की आई थी वो आई थी 70 रन और मुंबई के अगेंस्ट फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। यहां पर सेकेंड इनिंग में भी 50 रन है। अब यहां पर एक और चीज है कि थोड़ा सा आप लोगों को नोटिस करना है, इस बात को समझिएगा। क्या समझना है? वेंकटेश अय्यर फर्स्ट इनिंग में 7 पर आउट, 5 पर आउट, 3 पर आउट, 8 पर आउट, 16 पे आउट, यहां पे 1 पर भी आउट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड इनिंग में एक बार 50 रन, सेकंड इनिंग में एक बार 26 रन, फर्स्ट इनिंग में एक बार 39 और 70 है। यानी कि सेकंड इनिंग में
ये खिलाड़ी 2 बार खेला है तो दोनों बार ठीक ठाक रन बनाया, लेकिन फर्स्ट इनिंग में जितनी बार खेला है उसमें से सिर्फ 2 बार रन बनाया है, बाकी के टाइम पर फ्लॉप जा रहा है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि वेंकटेश अय्यर जो है वो सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलता है, फर्स्ट इनिंग में उसका मतलब फर्स्ट इनिंग में, हाँ फर्स्ट इनिंग में जो है बहुत जल्दी आउट होता है, सेकेंड इनिंग में अच्छा खेल के जाता है। मैंने शुरू से पिछले 2 सालों से उसका रिकॉर्ड निकाल के देखा हुआ है, तब आपको कह रहा हूं। पी साल्ट यूजुअली अच्छा खेल के जा रहा है, बट अगर कंडीशन को समझा जाए तो देखिए पी साल्ट फर्स्ट इनिंग में 0, फर्स्ट इनिंग में 18, फर्स्ट इनिंग में 10 और फर्स्ट इनिंग में 5 रन। ठीक है, एक बार फर्स्ट इनिंग में 32 रन बनाए हैं, तो वो भी लोवेस्ट स्कोर ही माना जाएगा। तो एक सिनारियो जो हमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट इनिंग में ये कई बार फ्लॉप भी हुए हैं, और हालांकि फर्स्ट इनिंग में ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू फ्लॉप हुआ है। आप देखिए फर्स्ट इनिंग में यहां भी रन बनाकर गया है और फर्स्ट इनिंग में यहां भी रन बना के गया है, यानी फर्स्ट इनिंग में लगभग 3 बार 50 स्कोर भी है, और बाकी के 4 टाइम फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप भी हुआ है। तो ये खिलाड़ी कभी भी धोखा भी देके जा सकता है, कंटिन्यू भरोसा मत कीजिएगा, बट थोड़ा सा है कि हार्ड हिटर है, खेल सकता है। श्रेयस अय्यर की बात करें, आज के मैच में इनको रख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट के 2 मैच से कंटिन्यू परफॉर्मेंस से नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और हालांकि मुंबई के अगेंस्ट इनके ज्यादा बल्ला चलता भी नहीं है। सुनील नारायण इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, आंद्रे रसल भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। अब समझिएगा सिचुएशन। सुनील नारायण की बात कर लेते हैं, यहां पर देखिए 15 और 8 रन भी बना के गया है, सिर्फ बॉलिंग से ड्रीम टीम में आ जा रहा है, नहीं तो 2 बार ये फ्लॉप भी हुआ है। लास्ट मैच में 81 बना दिया था। इसके बाद आंद्रे रसल लास्ट के 3 मैच से बैटिंग से पॉइंट नहीं दिया है। आंद्रे रसल 3 मैच से बैटिंग से पॉइंट नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं आज इसकी बारी आएगी तो ये 30-40 रन बना के जा सकता है। रघुवंशी यूजुअली फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है, तो फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई कीजिएगा, सेकेंड इनिंग में ट्राई मत कीजिएगा। तो यहां से आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है आंद्रे रसल, सुनील नारायण। ठीक है, ये 2 खिलाड़ी बन जाते हैं, और तीसरा वेंकटेश अय्यर मुंबई के लिए। ठीक है, मुंबई के लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, और फिक्स मत करना, रोटेट करना है, याद रखिएगा आप लोग। अब बात कर लेते हैं केकेआर के बॉलर्स की। तो केकेआर के बॉलर में वरुण चक्रवर्ती कंटिन्यू परफॉर्मेंस है, मुंबई के अगेंस्ट भी इनका 2 विकेट है, और अभी तक तो कंटिन्यू विकेट ले ही रहा है। हालांकि 3 बार विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पर 3-3 विकेट मिला हुआ है। बट आज के मैच में इन पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, मात्र 30% टीम में रखने की कोशिश कीजिएगा अगर आप ज्यादा टीम बनाइएगा तो। बट मैं बोलूंगा 1 से 3 टीम बनाइए, इससे ज्यादा टीम मत बनाइएगा। देखिए सुनील नारायण का परफॉर्मेंस, चाहे कुछ भी हो, ये खिलाड़ी कम से कम 1 विकेट तो लेके जा ही रहा है, इसीलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकता है। आंद्रे रसल, ठीक है, लास्ट के 2 मैच में 2-2 विकेट मिला हुआ है, इसीलिए ये खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट है। इन ऐसे खिलाड़ियों को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। हर्षित राणा कंटिन्यू 2 विकेट 3 विकेट, देख रहे हैं, 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, 1 विकेट तो इसे मिला ही नहीं है, या तो विकेट नहीं मिले हैं, नहीं तो 2 से 3 विकेट मिले हैं। इसके बाद मिचेल स्टार्क थोड़ा सा आपको निराश कर सकते हैं, यहां पर देख रहे हैं, या तो 1 विकेट 4 विकेट एक ही बार मिला है सेकेंड इनिंग में, बाकी के टाइम पर नहीं मिला है। वैभव अरोड़ा, इसलिए बोल रहा हूं कि पहले ये खिलाड़ी देखिए कंटिन्यू विकेट ले रहा है, देख रहे हैं, कंटिन्यू ले रहा है जब भी खेला, लेकिन लास्ट के 2 मैच से विकेट नहीं मिल रहा है, तो आज ये विकेट लेके जा सकता है। यहां से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मुझे दिखाई दे रहे हैं वैभव अरोड़ा, ठीक है, इसके बाद आंद्रे रसल, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को रोटेट करना है, मैं पहले भी बोल रहा हूं, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती को रोटेट करके आप हर्षित राणा, कहां गया हर्षित राणा, इसके जा सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, इन दोनों को रोटेट कर लीजिएगा। मुंबई के बैट्समैन, अब इनकी तो बात ही क्या कहा जाए, ये लोग कंटिन्यू फ्लॉप ही चले जा रहे हैं। जो अभी फॉर्म में है वो है सूर्य कुमार यादव, ठीक है, जो कि लास्ट के 2 मैच में अच्छा खेल के गए हैं, दोनों के दोनों सेकेंड इनिंग में। और ये जो है, हालांकि कई बार ऐसा देखने को भी मिला है कि खेलता तो अच्छा है सूर्य कुमार यादव, बट कई बार ऐसा होता है कि जब 2 बार अच्छा परफॉर्मेंस देकर चला जाता है तो तीसरी बार जल्दी ही आउट होकर चला जाता है। तो ये एक थोड़ा सा इनके साथ दिक्कत है, तो इस पर इसीलिए मैं आज के मैच में सूर्य कुमार यादव पर भरोसा नहीं कर सकता। हार्दिक पांड्या, देख रहे हैं, मतलब कि इस खिलाड़ी का तो क्या ही कहना है, बैटिंग से भी पॉइंट नहीं दे रहे हैं। रोहित शर्मा, पिछले ये देखिए 3 और 2 5 मैच से रोहित शर्मा फ्लॉप चल रहे हैं, और अगर एक मैच में इनका 25 रन भी जोड़ दिया जाए, एवरेज की बात करता हूं, अगर एक मैच में 25 रन जोड़ दिया जाए एवरेज,
तो इनके 25 से 5 से गुना कर दीजिए और देख लीजिए ये इतना रन बना सकते हैं। मतलब कि मुझे लगता है कि अगर अच्छे से खेल गया ये खिलाड़ी तो 70-80 रन से ऊपर ही बनाकर जाएंगे, इससे कम नहीं तो फिर यूजुअली फ्लॉप ही जाएंगे। अगर ईशान किशन की बात करें तो ये भी, ईशान किशन भी लास्ट के 2 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके चलने के चांसेज हैं। और अगर ये लोग चलेंगे तो पावर प्ले के बॉलर्स नहीं चलेंगे कोलकाता के, फिर डेथ वाले ही बॉलर्स विकेट लेके जाएंगे। यही एक कंडीशन यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। एमआई के बॉलर्स की बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो कंटिन्यू विकेट मिल रहा है, 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, हो सकता है आज ना ही मिले। जसप्रीत बुमराह की बात कर लेते हैं, 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट। फर्स्ट इनिंग में विकेट मिलेगा, सेकंड इनिंग में इनको रोटेट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सेकंड इनिंग में 0, सेकंड इनिंग में 0, एक बार 3 विकेट, फिर सेकंड इनिंग में 0, फर्स्ट इनिंग में भी 0, तो सेकंड इनिंग में कई बार इनको विकेट्स नहीं मिले हैं। पीयूष चावला इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेग स्पिनर को विकेट्स मिल रहा है, हालांकि लास्ट मैच में 3 विकेट मिला हुआ है, तो हो सकता है 1 विकेट लेकर मिल जाए, नहीं तो आप पीयूष चावला को जसप्रीत बुमराह की जगह पर रोटेट कर लीजिएगा। और इसके बाद एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगा और वो होगा नुवन थुसारा, जिसे लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला था, उसके पहले 3 विकेट लेकर गया हुआ है, तो फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। यही कुछ खिलाड़ी हैं। और आकाश, ये अंकुश कंबोज है, अंकुश कंबोज ऐसे करके नाम है। पिछले मैच में इसका 3 कैच छूटा था, 3 बार इसके कैच छूटे थे, वरना ये कम से कम उस दिन 4 विकेट लेके जाता। खिलाड़ी अच्छा है, बॉलर अच्छा है, आप इसको रख लीजिएगा। जसप्रीत बुमराह के जगह पे इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रसल जो है ईडन गार्डन्स के ग्राउंड पर 35 इनिंग में 80 इनका बेस्ट है, 35 का एवरेज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 190 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो ईडन गार्डन पे आंद्रे रसल का जो रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया है। रोहित शर्मा जो है ईडन गार्डन के ग्राउंड पे 13 इनिंग में 46 का एवरेज है, 109 इनका हाईएस्ट स्कोर भी है इस ग्राउंड पर, ठीक है। 13 इनिंग में 1 बार शतक और 3 बार 50+ रन बनाकर जा चुके हैं, 143 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वेंकटेश अय्यर की। एक और चीज है जो मुझे लग रहा है, जैसे जैसे आईपीएल अपने कंक्लूजन पे जा रहा है, वैसे वैसे मुंबई इंडियंस के जो बैट्समैन और बॉलर हैं वो अपने फॉर्म में वापसी कर रहे हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है आईपीएल का कंक्लूजन फाइनल, तो वैसे वैसे इंडियन जो मतलब बैट्समैन हो या बॉलर हो वो अपने फॉर्म में वापसी कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है, तो हो सकता है कि ये रोहित शर्मा, ईशान किशन सब अपनी फॉर्म धीरे धीरे वापस कर ले। वेंकटेश अय्यर की बात कर लेते हैं। एमआई के अगेंस्ट मैंने क्या बोला, 5 इनिंग में 320 रन, 80 का एवरेज है वेंकटेश अय्यर का, ठीक से। 161 का स्ट्राइक रेट है, 1 बार 100 रन और 3 बार 50+ बना चुका है, ठीक है। 5 ही इनिंग में, समझ लीजिएगा, 5 ही इनिंग में मात्र 5 बार खेला, जिसमें 3 बार 50 और 1 बार शतक और 104 हाईएस्ट स्कोर है, इसलिए बोला वेंकटेश अय्यर इंपॉर्टेंट है। हार्दिक और केकेआर की बात करते हैं। 13 इनिंग में हार्दिक जो है केकेआर के अगेंस्ट 49 का एवरेज है, 3 बार 50+ बना हुआ है, और 91 जो है इनका हाईएस्ट स्कोर है, और 167 जो है स्ट्राइक रेट है। तो मतलब कि हार्दिक का भी जो बैट है वो केकेआर के अगेंस्ट अच्छा चलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रसल वर्सेज बुमराह। तो 45 बॉल रसल ने फेस किया है, ठीक है, 56 रन बनाया है, और उसमें से 4 बार जसप्रीत बुमराह ने इनको आउट किया हुआ है, मात्र 14 रन का एवरेज है। और रोहित वर्सेज सुनील नारायण की बात कर लेते हैं। तो सुनील नारायण ने मतलब कि इनको 132 बॉल फेंके हैं, डाले हैं 132 बॉल रोहित शर्मा को, उसमें से 8 बार आउट किया है सुनील नारायण ने रोहित शर्मा को। 17 जो है ना मात्र एवरेज है सुनील नारायण के अगेंस्ट रोहित शर्मा का। तो सुनील नारायण ओपनिंग में आ सकता है बॉलिंग करने के लिए रोहित शर्मा के अगेंस्ट। वैभव अरोड़ा इन पावर प्ले, समझिएगा, 17 ओवर में 7 विकेट डाला है, 17 ओवर में 7 विकेट डाला लेकर जा चुका है वैभव अरोड़ा पावर प्ले में। तो कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा सा ये खतरा है, इसलिए मैं बार बार आपको वैभव अरोड़ा बोल रहा हूं। बुमराह जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट, ठीक है, 124 बॉल में 99 रन दिए हैं, लेकिन 11 विकेट लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए खतरा है आज के मैच में, ठीक है, बुमराह, क्योंकि 11 विकेट लेके जा चुके हैं 11 बार। तिलक वर्मा वर्सेज स्पिन की तिकड़ी देखा जाए तो 80 का एवरेज है तिलक वर्मा का स्पिन के अगेंस्ट, 102 बॉल में 160 रन बनाए हैं, और मात्र 2 बार डिसमिसल है, 156 का स्ट्राइक रेट है। तो तिलक वर्मा का स्पिन के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है। साल्ट की बात करते हैं पावर प्ले में, ठीक है,
2 साल जो है 155 बॉल खेल के 290 रन बनाया है और 6 बार डिसमिसल है। ठीक है, 48 का एवरेज है, 187 का स्ट्राइक रेट है, तो बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट है और अच्छा है। 6 बार डिसमिसल है तो कोई बात नहीं, लेकिन 155 बॉल पे 290 रन अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब देखिए, अब ये टोटल प्लेयर का लिस्ट मैंने निकाल दिया। ये इनमें से कम 3 प्लेयर, मिनिमम 3 प्लेयर, मैक्सिमम 4 प्लेयर आज के मैच में फ्लॉप होने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। अब इनको रोटेशन भी हमें करना पड़ेगा। और एक और चीज मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, फिर बाद में आप लोग कहोगे कि मैं लाइव नहीं आया। मैं लाइव आज नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, और शायद आज मैं टीम भी ना भेज पाऊं। आज मेरी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो थोड़ा सा पार्टी है, तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा। आई एम सॉरी फॉर टुडे। ठीक है, थोड़ा सा फैमिली के साथ जाऊंगा बाहर डिनर करने, तो इसलिए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, माफ़ कीजिएगा। तो फिलहाल ये सारी चीज़ है। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मैच से पहले आप लोगों को कुछ टीम कॉम्बिनेशन बनाकर भेज दूं। ठीक है, कोशिश करता हूं। तो ये सिनारियो है, इनमें से कोई 3 प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं। सुनील नारायण देखिए बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है। अब फ्लॉप होने के चांसेस मुझे जो दिखाई दे रहा है, तो या तो पी साल्ट और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों पर थोड़ा सा नजर रखिएगा। तीसरे नंबर पे आएंगे वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक फ्लॉप होगा, याद रखिएगा। इन दोनों में से कोई एक को रोटेट कर लीजिएगा और इन दोनों में से किसी एक को रोटेट कर लीजिएगा। फ्लॉप होने के चांसेस जो है यहीं पर मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज के मैच के लिए मेरे तरफ से जो फिक्स प्लेयर हो सकते हैं आज के मैच के लिए, वो ये हैं ईशान किशन, रोहित शर्मा, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, नुवन थुसारा और वैभव अरोड़ा। ये आज के मैच के लिए मुझे लगता है फिक्स प्लेयर होंगे। और बाकी की सारी डिटेल्स दोस्तों मैंने आप लोगों को समझा दिया है अच्छे से। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से पैटर्न फॉलो करता है। और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा टाइम से पहले, ठीक है, कि टीम भेज दूं। हालांकि शायद मैं अवेलेबल ना हो पाऊं, उसके लिए मैं पहले से आपको सॉरी बोल रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।